नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल तिरछी बात चैनल में। तो आज हम आए हैं गढ़ी पट्टी होडल से थोड़ा हट के। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कूड़े का ढेर, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आपको जैसे दिख रहा होगा ये बहुत बड़ा अंबार लगा हुआ है। इससे थोड़ी दूर पर जाने के बाद देखते हैं कि मरे पशु भी खुले में ही डाल दिए जाते हैं और उसके बाद वहाँ पर थोड़ा सा पीने का पानी भी है पशुओं के लिए। लेकिन यहाँ पे गंदगी, जो कूड़े के ढेर है आपको दिख रहे होंगे, इसका डिकम्पोज करना चाहिए, इन्हें कन्वर्ट कर देना चाहिए खुले में। मतलब इसकी ऐसे कूड़ा नहीं डालना चाहिए। इसकी 2 या 3 खेत जितने भी ये हैं, इनकी बड़ी बड़ी बाउंड्री होनी चाहिए और ऊंची बाउंड्री होनी चाहिए, ताकि जो ये कूड़ा उड़कर दूसरे पड़ोसी के खेत में न जाए। अब इसके साइड वाले खेत को हम देखें तो वहाँ पर जो ये पन्नी हैं ये उड़ कर दूसरे खेत में जा रही हैं। और इधर देखते हैं जिस तरफ हवा जाती है, अब इधर से देखते हैं कि रोड क्रॉस करके जैसे दूसरी तरफ जाती है। और साइड में हम देखते हैं कि कोई बाउंड्री नहीं है, किसी भी मतलब किसी की साइड मतलब चारों तरफ में कहीं भी उड़कर ये कूड़ा जा सकता है और हमारी फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे कि बुआई में छोटी पन्नी जो आ जाती है तो उसमें हमारी जो गेहूं की जो फसल है, बारीक फसल होती है, बिजाई बोलते हैं जैसे, उसमें भी परेशानी करती है। तो इस प्रकार मेरी लोगों से अपील है, कार्यकर्ता जो चेयरमैन या नगर पालिका में जो भी आते हैं उनसे अपील है कि इसकी बाउंड्री कराई जाए और इस जो कूड़ा करकट है इसको डिकम्पोज किया जाए, अवतत किया जाए। जो पन्नी है इनसे तारकोल बनाया जाए, जिससे कि हम इसमें सड़क में या किसी भी उसमें यूज कर सकें उसका, और इसके खाद बनाई जाए। जो भी पदार्थ है लोगों ने, और मतलब ये कि हमारी सरकार ने 2 तरीके के कीड़े बताए गए हैं कि सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा। तो हम सूखे गीले से या गीले कीड़े से मतलब कूड़े से हम खाद भी बना सकते हैं। और लोगों से मेरी अपील है कि इसके वातावरण भी अपशिष्ट होता है, वातावरण भी दूषित होता है कि मरे पशु को अगर हम खुलेआम छोड़ देते हैं, जैसे वहाँ पे वो मरा पशु पड़ा है उसे चील कौवे खा रहे हैं, तो इससे हमारे स्वास्थ्य पर भी हानि पहुँचती है और हमारे यहाँ से निकलना भी दुश्वार हो जाता है। इस प्रकार मेरी ग्राम पंचायत से या पंचायत से अपील है, मेंबर जब नगर पालिका के सदस्य हैं उनसे भी अपील है कि इसका इंतजाम होना चाहिए। कूड़े को डिकम्पोज किया जाए, उसे परिवर्तित करके खाद या किसी भी रूप में नवीनीकरण होना चाहिए उसका, और इसकी बाउंड्री होनी चाहिए, ताकि हम अड़ोस पड़ोस वाले किसी भी खेत वाले आदमी को परेशान नहीं कर सकें। इस पर मैं देख रहा हूँ कूड़े को बारीकी से देखा जाए तो यहाँ पर देखते हैं कि इसमें लोहे या प्लास्टिक की बोतलों के साथ साथ कांच की बोतलें भी हैं जो कि फूटी हुई हैं, और डॉक्टरों के अवशेष हैं, जैसे सिरंज बोलते हैं, सुई बोलते हैं। अगर कोई आवारा पशु यहाँ पे आता है तो उस कूड़े के पास अपना भोजन देखता है तो उसे जैसे भी ग्रहण करता है तो वो उसके अंदर भी जा सकती है, जैसे हमारे जो पशु हैं उनकी भी मौत हो सकती है। इस प्रकार हमें भी जो कूड़ा है वो मिट्टी में दबा देना चाहिए या उसका खाद बना लेना चाहिए, उसका यूज़ करना चाहिए। और उसमें जो वैसे पदार्थ हैं जैसे कि सुई है या कांच की बोतल हैं वो ऐसे नहीं डालनी चाहिए, ताकि आवारा पशु जो हमारे गाय धन है या कोई भी पशु है वो उसे ग्रहण करे तो उसकी मौत नहीं हो पाए। इससे आने जाने वाले यात्रियों के लिए भी परेशानी का सबब बनता है कि यहाँ पर देखते हैं कि जो कूड़ा करकट है उड़ कर उसके मुंह पर जाता है, धूल मिट्टी जाती है, उसके साथ अपशिष्ट पदार्थ की जो पन्नी हैं वे भी जाती हैं। इस प्रकार हमें, और यहाँ पे मरे पशुओं की जो बदबू होती है वो भी यहाँ से निकलने में हमारे यात्रियों का जीना दुश्वार करती है। इस प्रकार यहाँ पर हमारी पंचायत को, नगर पालिका को ध्यान देना चाहिए और अपशिष्ट पदार्थों का नवीनीकरण या उसका उच्च जगह पर या बढ़िया जगह पर उसका समाधान करना चाहिए, जिससे कि हम इसके बारे में कदम उठा सकें। जैसे कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ है और जो भी ट्रॉली जो भर के आती है होडल से या नगर पालिका से, जो भी ट्रॉली भर के आती है वो यहीं पर डाल दी जाती है। नहीं इसे अग्नि का रूप दिया जाता है, जैसे अग्नि दहन से करते हैं, कूड़े का अपशिष्ट करते हैं। कोई प्रकार का मतलब समाधान नहीं है। इस प्रकार मेरी खास अपील है जो ग्राम पंचायत या नगर पालिका है उनसे कि मतलब ये है कि इसका सही कूड़े का सही जगह पर इकट्ठा किया जाए और समय समय पर उसका नवीनीकरण या खाद के रूप में उसका परिणाम किया जाए।
कई लोगों का कहना है कि यहाँ पर हम जो गड्ढा है, जो आगे आप सामने देख रहे हो, इस गड्ढे को हटाने का काम किया जा रहा है, इसको दबाने का काम किया जा रहा है गड्ढे को। लेकिन मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि अगर इसी प्रकार अगर गड्ढा भरना है तो मिट्टी लाकर भी हम भर सकते हैं, कि नहीं कि इस प्रकार पन्नी या कूड़े को खुला छोड़कर, जिससे कि हमारे सांस लेने में या जाने आने जाने में यात्रियों को परेशानी हो सके। इस प्रकार मैं ग्राम पंचायत और उससे अपील करना चाहता हूँ कि अगर इसका जगह का इस्तेमाल करना है, उसका सदुपयोग करना है, तो इसकी पहले बाउंड्री की जाए और उसके बाद यहाँ से मिट्टी से या किसी प्रकार से इसका जो गड्ढा है वो दबाया जाए। अब आप देख रहे होंगे कि आंधी चली हुई है, तेज़ हवा है, इस जो कूड़े की जब हवा है ये उड़ कर खेतों में जा रही है और जिससे पन्नी बोलते हैं या और ये उड़ कर खेतों में जा रही है, जिससे हमारी जो पैदावार है उसमें भी कमी आती है और उसमें भी रुकावट आती है। अगर ये दबाना ही है गड्ढा तो यहाँ पे पहले ऊंची बाउंड्री की जाए, उसके बाद इसका यहाँ से मिट्टी से या किसी प्रकार से इसको दबाया जाए, ताकि हम इसका जगह का सदुपयोग कर सकें और इसे किसी अन्य रूप में ढाल सकें। तो दोस्तों, यह था हमारे पास एक प्रोग्राम जो गंदगी का ढेर जो लगा हुआ है उसके बारे में हमने वीडियो बनाया था। लेकिन भारत का नारा है स्वच्छ भारत स्वच्छ हिंदुस्तान, तो इस प्रकार हमें गंदगी ना फैलाएं और जो गंदगी के ढेर हैं उनसे भी दूर रहें और बचें। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कूड़े के ढेर में से भी अपना रोज़गार ढूंढ रहे हैं। आप देख रहे होंगे उस बच्चे को जो वहाँ से कुछ ना कुछ सामान ढूंढ रहा है और अपने रोज़गार का काम निकाल रहा है। तो ये किस्मत की मार होती है। इस प्रकार हमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए कि हमें कहाँ पे किस जगह पे क्या काम करना पड़ जाए। ये हमारी मानसिकता पर विचार करता है। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि गंदगी न फैलाएं, स्वच्छ भारत का निर्माण करें और स्वच्छ रहें और गंदगी को हमेशा दूर रखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजीत शेख और तिरछी बात के साथ।